नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे शांति से सोचना क्यों आवश्यक है। मैं सुझाव देती हूँ कि आप शुरुआत में तो एक मूलभूत तकनीक का प्रयोग करें, यानी आप शारीरिक रूप से स्थिर रहने की आदत डाल लें। फर्श पर इधर से उधर ना टहलें, अपने हाथ ना मलें, न चिल्लाएं, न बहस करें, ना ही तेज आवाज में बोलें। अपने आप को गुस्से में थरथराने ना दें। रोमांच में हमारी शारीरिक गतिविधियां तेज हो जाती हैं, इसलिए सबसे आसान जगह से शुरू करें, यानी अपनी शारीरिक गतिविधि को समाप्त कर दें। स्थिर खड़े रहें, बैठ जाएं या लेट जाएं, अपनी आवाज़ को धीमा कर दें। शांत नियंत्रण विकसित करने के लिए शांति से सोचना आवश्यक है, क्योंकि आपका शरीर उस प्रकार के विचारों के प्रति संवेदनशीलता से प्रतिक्रिया करता है जो आपके मस्तिष्क से गुजरते हैं। यह भी सच है कि पहले शरीर को शांत करके मन को शांत किया जा सकता है। कहने का आशय यह है कि शारीरिक गतिविधियों का मानसिक नज़रिए पर प्रभाव पड़ता है। एक भाषण में मैंने वह घटना सुनाई जो एक कमेटी की बैठक में घटित हुई, जिसमें मैंने भाग लिया था। एक व्यक्ति जिसने मेरी इस कहानी को सुना, वह इससे इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने उसे अपने दिल में बिठा लिया। उसने सुझाई गई तकनीक को आजमा कर देखा और बताया कि यह उसकी चिड़चिड़ाहट और गुस्से को नियंत्रण करने में बहुत प्रभावी सिद्ध हुई है। मैं एक मीटिंग में थी जहां विचार विमर्श चल रहा था। बाद में थोड़ा कटु हो गया, लोग तनावपूर्ण हो गए और कुछ प्रतिभागी तो संतुलन खोने की कगार पर आ गए। चुभने वाली बातें कही गई। अचानक एक व्यक्ति उठा, उसने इत्मीनान से अपना कोट उतारा, अपने कॉलर को खोला, फिर कोच पर लेट गया। सभी हैरान थे और किसी ने पूछा, क्या वह बीमार है? नहीं, उसने कहा, मैं ठीक हूँ, परंतु मैं गुस्से में पागल हो रहा था और मैंने सीखा है कि लेटे लेटे पागल होना मुश्किल है। हम सभी हंसे और तनाव खत्म हो गया। फिर हमारे सजीव दोस्त ने स्पष्ट किया कि वह अपने साथ एक छोटी सी चालाकी करता है। उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है और जब उसे लगता है कि वह गुस्से से पागल हो रहा है, तो उसने पाया कि वह अपनी मुट्ठियां भींच लेता है, तेज आवाज में बोलने लगता है। इसलिए उसने अपनी उंगलियों को जानबूझकर खुला रखना शुरू कर दिया है और उन्हें मुट्ठी बांधने की इजाज़त नहीं दी। जैसे जैसे उसका तनाव या गुस्सा बढ़ता था, वह जानबूझकर अपनी आवाज़ को धीमा करता जाता था। आज फुसफुसाकर किसी ने बहस नहीं कर सकते, उसने मुस्कुराते हुए कहा। यह सिद्धांत भावनात्मक रोमांच, चिड़चिड़ाहट और तनाव को नियंत्रित करने में प्रभावी हो सकता है, जैसे कईयों ने प्रयोग द्वारा खोजा है। इसलिए शांति हासिल करने के लिए शुरुआती कदम यह है कि अपनी शारीरिक प्रतिक्रियाओं को अनुशासित कर लें। आप हैरान रह जाएंगे कि ऐसा करने से किस तरह आप अपनी भावनाओं को उबाल को कम कर देंगे, और जब यह कम हो जाएगा तो चिढ़ और गुस्सा अपने आप कम हो जाएगा। आप जितनी ऊर्जा और शक्ति बचाएंगे, उससे आपको हैरानी होगी। आपको थकान भी कम होगी। यही नहीं, यह एक अच्छा तरीका है कि आप शांत व भाव शून्य उदासीन रहें। कुछ हद तक मंद रहने का भी अभ्यास करें। इस तरह के लोगों में भावनात्मक असंतुलन की संभावना कम होती है। इस आदत को सीखने और विकसित करने में सुव्यवस्थित लोगों को बहुत लाभ होगा। स्वाभाविक रूप से कोई भी व्यक्ति सुव्यवस्थित व्यक्ति के प्रखर और संवेदनशील प्रतिक्रिया के मूल गुण को खोना नहीं चाहता, परंतु शांत रहने के अभ्यास में महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व को संतुलित भावनात्मक स्थिति में लाने की प्रवृत्ति होती है। किसी कुर्सी में रिलैक्स होकर पूरी आराम से बैठें। अपने आप को पूरी तरह से कुर्सी के हवाले कर दें। कल्पना करें कि आपके पैर से शुरू करते हुए आपके सिर तक हर अंग पूरी तरह आराम से है। बोलकर अपने हर अंग को रिलैक्स करें। मेरे पंजे आराम कर रहे हैं, मेरी उंगलियां, मेरे चेहरे की मांसपेशियां। अपने मस्तिष्क को झील की सतह माने, जिसमें तूफान आया हुआ है, जिसमें लहरें उछल रही हैं और उथल पुथल मची हुई है, परंतु अब लहरें घट रही हैं और एक बार फिर से झील की सतह शांत और स्थिर है। 2 या 3 मिनट तक अपने देखें हुए सबसे सुंदर और शांतिपूर्ण दृश्य की याद करें, जैसे पहाड़ से देखा गया सूर्यास्त का दृश्य, या सुबह सुबह धुंध भरी वादियों का शांत मंजर, या दोपहर में जंगल की शांति,
या कलकल करते पानी में चांदनी रात का दृश्य, इन दृश्यों की याद को ताज़ा करें। धीमे धीमे इत्मीनान से इन शब्दों को दोहराएं जिनसे शांति का भाव उपजता है। शांति, आराम, सुकून, इत्मीनान। ऐसी घटनाओं की मानसिक सूची बनाएं जब आपको यकीन था कि ईश्वर ने आपका साथ दिया था। यह याद करें कि जब आप चिंतित और परेशान थे तब उसने आपकी समस्याएं सुलझाने में आपकी मदद की थी और आपका ध्यान रखा था। फिर इस प्रार्थना की पंक्ति को जोर से कहें, अब तक मैं तुम्हारी शक्ति के सहारे चला हूँ, आगे भी तुम्हारी शक्ति की मुझे सहारा देगी। इस वाक्य को दोहराएं जिसमें मस्तिष्क को शांत करने की अद्भुत शक्ति है। जिसका ध्यान तुम में लगा है उसे तुम संपूर्ण शांति प्रदान करोगे। जब भी आपके पास 1 मिनट का समय हो उसे दिन में कई बार दोहराएं। यदि संभव हो तो इसे जोर से दोहराएं ताकि दिन के अंत तक आप इसे कई बार कहें। उसे तुम संपूर्ण शांति प्रदान करोगे जिसका ध्यान तुम में लगा है। इन शब्दों को सक्रिय और महत्वपूर्ण तत्व माने जो आपके मन में प्रवेश कर रहे हैं और आपके चिंतन के हर क्षेत्र में एक उपचारक मरहम लगा रहे हैं। मस्तिष्क का तनाव कम करने के लिए इससे बेहतर दवा कोई दूसरी नहीं है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।